तो हाँ जी की हाल चाल वापस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा है ना, आज इस वीडियो में बताऊंगा संस्कृत का क्लास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगा, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बने रहेंगे, है ना। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें लगभग आप कितना प्रश्न बताया जाएगा, है ना, 60 प्रश्न है, लेकिन बोलने का 60 प्रश्न बोलने का है, लेकिन बताया जाएगा आपको, है ना, 100 प्रश्न प्लस में बताया जाएगा। चल बने रहेंगे वीडियो में, है ना। बताना स्टार्ट करते हैं। आपको एकदम टाइम एकदम बिल्कुल भी नहीं लूँगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। देखिए उपसर्ग क्या है, उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग एक शब्दांश है, किसी शब्द क्या लगता है, किसी शब्द के आगे लगता है, क्या है ना, आगे लगता है। बोलो परी में कौन सा उपसर्ग है, परी में कौन सा, देख लीजिए प्रहार, प्रहाई, प्रहारा, है ना, प्रहार देखिए, प्रतिकार, है ना, परिहार, यानी कौन है ई, ऑप्शन नंबर ए परिहार, है ना जी। यानी उपसर्ग पहले लगता है, आगे रखिएगा, और प्रत्यय बाद में लगता है, बाद में, समझ में आया। यहाँ से देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रत्यवस्था में कौन सा उपसर्ग, प्रत्यवस्था में कौन सा उपसर्ग बताइएगा, प्रत्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है ना, कौन है, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यय, है ना। प्रत्यवस्था में कौन सा उपसर्ग, प्रत्यय। यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रत्यय, समझ में आया, है ना। अगला में आइएगा, अगला में कर्मवीर कौन था, राम प्रवेश राम करवीर था, राम प्रवेश राम कर्मवीर था, ऑप्शन नंबर ए देखिए। लक्ष्मी क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, लक्ष्मी किसकी वर्ण करती है ना, लक्ष्मी किसकी वर्ण करती है, उद्योग पुरुष की लक्ष्मी, है ना, वर्ण करती है। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोल, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से तद्दई उद्धत है ना, यानी व्याघ्र जंगल में बाघ किसी का हित नहीं सोचता है ना, बाघ जंगल में छोटा जानवर का हित नहीं सोचता, समझ गए ना। इसीलिए हितोपदेश कथा, क्या हितोपदेश से लिया गया, हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया। बताइएगा अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न क्या बताइएगा कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर, बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर, है ना जी। और अगला में आइएगा, स्वामी दयानंद की शिक्षा का शुरुआत किस भाषा में की गई, स्वामी दयानंद की शिक्षा का शुरुआत किस भाषा के माध्यम में की गई थी, है ना, संस्कृत भाषा, कौन सा, संस्कृत भाषा के माध्यम में की गई थी, ठीक है। इनका मूल नाम क्या हो गया, इनका मूल नाम था सॉरी, इनका बचपन का नाम था मूलशंकर, बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर, है ना। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में, आर्य समाज की स्थापना किए थे। बताइए मित्र प्लस तल से क्या बनेगा, मित्रता बनेगा, क्या मित्रता, मित्रता देखिए, ऑप्शन नंबर बी, है ना। और बने रहेंगे वीडियो, एकदम भागिएगा नहीं वीडियो, तो अंत तक पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा फिर भाई, है ना। बहुत जल्दी जो भी है, शताब्दी में कौन सा समास है, शताब्दी में कौन सा समास है, याद रखिएगा, है ना, दिग्गु समास है, दिग्गु समाज में, है ना, शताब्दी में दिग्गु समास है ना। और देख बोलेगा ना, किस समाज का दोनों प्रत्यय क्या था, दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समाज, जैसे एड़ी चोटी पति पत्नी, है ना, ये समझ में आ रहा है ना। अगला माइए क्या बोले, गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है, गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है, केशांत में होता क्या, यानी शिष्य जो होता है ना, अपना गुरु के घर में जाके ये मुंडन करवाता है जी, है ना, ठीक है। नीति श्लोक का पाठ महाराज क्या बोल रहा है, नीति श्लोक का पाठ, है ना जी, नीति श्लोक का पाठ महाराज के किस पर्व से संकलित है, उद्योग पर्व से। देखिए इसमें आंसर ऐसे ही दिख रहा है ना, आंसर ऐसा ही दिख रहा है कभी कभी, ठीक है। अगला में बताइएगा, महाराज घृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, बताइएगा, मंत्री विदुर देते हैं घृतराष्ट्र का प्रश्नों का उत्तर मंत्री विदुर देते हैं, समझ में आया। अगला में आइएगा, क्या बता रहा है, अब अपृष्ठो बहुभास्ते किस पाठ से उचित है ना जी। अब अपृष्ठो बहुभास्ते किस पाठ की युक्ति है, बताइए, नीति श्लोका हो गया, मंदाकिनी वर्णम होगा, आलस कथा हो गया, मंगलम हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, नीति श्लोकस हो गया। आलस कथा कैसी कथा है, पुरुष परिचय कथा। मंगलम क्या है, उपनिषद, मंगलम उपनिषद है। मंदाकिनी वर्णम क्या है, वाल्मीकि रामायणम है। अगला में आइएगा, परम तृप्ति देने वाली क्या है ना, परम तृप्ति देने वाले क्या है जी भैया, बताइएगा, विद्या क्या है, विद्या है, यानी लोभ दुर्चितुरता क्रोध कुछ भी नहीं है, विद्या है ना, परम तृप्ति देने वाली विद्या। अगला में आइएगा, क्या सत का मुख किससे ढका हुआ है, सत का मुख किससे ढका हुआ है, असत से, स्वार्थ से, अशांति से, हिरण्य पात्र से, है ना जी। अगला में आइएगा, सतमें जयते क्या बोला, सतमें जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है ना, क्या है, सतमें जैसे मुंडकोपनिषद से, किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद से, याद रखिएगा, सतमें से, है ना। हमारा राष्ट्रीय भाग कौन सा है, सतमें जयते, है ना। अगला में 17वें प्रश्न में आइएगा, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल थी। इसमें ऑप्शन भी दिख रहा है, ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन दिख रहा है, ये जो लिए थे ना, इसको हम लोग ऑफलाइन में जो टेस्ट लिए थे, ऑफलाइन में टेस्ट
है ना। इसमें भूल गए थे आंसर, इस आंसर मतलब हटाना। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न आइएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ होता? पटना में होता है ना जी, पटना में हुआ था, पटना में हुआ था। ठीक है, पटना किस सबसे बना जी? पतन से बना। पटना पतन से बना है, पतन, है ना। अगला में आइएगा, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के नगर पालिका कौन है? पटन देवी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की, है ना जी। और आइएगा लौकिक में कौन सा समास है? कौन सा प्रत्यय क्या लगता है? दोनों प्रत्यय का उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश है ई प्रत्यय बाद में लगता है, और क्या होता है? उपसर्ग पहले लगता है, हिंदी के अनुसार, है ना। लेकिन इसमें ज़्यादा क्या रहेगा? प्रत्यय तो क्या, उपसर्ग तो काम कर जाता है जी, क्या आगे लगता है उपसर्ग, है ना। लेकिन प्रत्यय कहाँ पता चले पड़ेगा? नहीं पता चलेगा। लौकिक का इसमें कौन सा हो जाएगा प्रत्यय? बताइएगा। ठक प्रत्यय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ठक प्रत्यय हो जाएगा, ठक प्रत्यय। ठीक है। अगला में आइएगा, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती? भारत की, है ना। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। कोई मतलब खूब बड़ाई किया गया हो ना, खूब बड़ाई, बहुत ज़्यादा भर भर के बड़ाई किया गया हो, तो क्या मारेगा ऑप्शन? क्या मारेगा? भारत मारेगा। खूब बड़ाई किया गया हो तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? है ना, ईश्वर होते हैं जी, ईश्वर होते हैं। आलसी दैत्य क्रोधी नहीं, ईश्वर होते हैं। अगला प्रश्न में आइएगा, शैशव संस्कार कितने होते हैं? पहले संस्कार 16 होते हैं, 5 भाग में बांटा गया, भाग 5 में बांटा गया, है ना। जन्म से पहले 3 संस्कार होता है, जन्म से पहले 3 होता है ना। गृहस्थ वाला पर 1 संस्कार होता है, और मनोप्रांत 1 संस्कार होता है, जो कि वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। समझ में आया? और देखिए क्या बोला, शैशव संस्कार क्या होता है? 6 होता है। शिक्षा शैशव वाला 6 होता है, शिक्षा के संबंधित क्या था, है ना, शैक्षणिक 5 होता है। शैशव 6 गो, शैक्षणिक 5 गो, जन्म 3 गो, मनोप्रांत 1 गो, गृहस्थ 1 गो, सब मिला के 16 गो संस्कार होता है, 5 भाग में बांटा गया। सही है। आइए बने रहेंगे। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। ठीक है, टाइम उतना नहीं है, इसीलिए आपको मैं जल्दी बता रहा हूँ। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है ना। एक ही संस्कार होता है जी। क्या मनोरथ का संधि विच्छेद कौन होगा? मना प्लस रथ। ऑप्शन नंबर सी, मना प्लस रथ। सॉरी, गलत हो गया। क्या होगा? मनो प्लस रथ होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, मनो प्लस रथ होगा। समझे ना? ठीक है। अगला में आइएगा, देख लीजिएगा। अगर मिस्टेक हो गया तो बोल दीजिएगा। अगर मिस्टेक हो गया ना, सर जी आपने गलती कर दिया, आ प्लस ए से क्या बनेगा? इस वजह से आंसर दिख रहा। आ प्लस ए से ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ए बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। समझे ना? उसके बाद में आइएगा, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। क्रमधार क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। दोनों का दोनों पद प्रधान होता है ना। दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। समझ में आया? सारा प्रश्न पूछा जाता है। भागोदय में कौन सा संधि होता है ना। भाग्योदय में कौन सा संधि होता है? गुण संधि होता है, दीर्घ संधि होता है? कौन सा संधि? भागोदय यानी दीर्घ संधि होता है। ऐसे ऑप्शन दिख रहा है, दीर्घ संधि होता है भागोदय में। ठीक है। अगला में आइए, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है ना? मंदाकिनी वर्णम गंगा नदी, यमुना नहीं। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। लोभ में फंसा रहा था, व्याघ्रपति कथा से रे जी। सोने के कंगन मतलब उससे फंसा रहा था, है ना। तो उसके मन में क्या चल रहा था कि बार बार ऑप्शन मतलब लालची दे रहा था, बार बार मौका नहीं मिलता है सबको, है ना आदमी को। तो जो गया कचड़े में फंस गया था, है ना जी। दानवीर कौन था? कर्ण ही सबसे बड़ा दानवीर था। कर्ण किसका, है ना बताइएगा। शक्र और कुंती का बेटा था, है ना जी। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसके उत्पन्न करते हैं? बताइएगा, है ना। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? अशांति का, है ना। ईर्ष्या, किसी से आप जल रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, तो अशांति का क्या करता है? उत्पन्न करता है। कर्म। चलिए पहली समझ में आइए, क्या बोल रहा है? कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सी है? कर्मकांड के वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सी है? कल्प है जी, कल्प है ना। कल्प है। समय आया? समझ में। वेद कई प्रकार का होता है? वेद होता है 4 प्रकार का, वेदांत 6 प्रकार का होता है जी, है ना। सबसे बड़ा शत्रु कौन था? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु बताइएगा। आलस्य है। आलस्य मेन वास्तविक आलस्य क्या था? 4 गो था, है ना जी। अगला में आइएगा, वास्तविक क्या आ गया ना, ये भी प्रश्न पूछा गया। वास्तविक आलसियों की संख्या कितना थी? 4 गो थी, है ना। अगला में ये क्या बोला है? आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है?
विद्यापति जी। आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति है। और इसमें क्या है, इसमें दानवीर कौन था बताइएगा, दानवीर कौन थे ये बताइएगा, जो सब आलसियों को भोजन देते थे, आलसियों को भोजन देते थे, कमेंट में बताइएगा, कमेंट में जल्दी बताइए जरा क्या होता है ना। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है ऋग्वेद में, है ना। वेद 4 का होता है ना, वेद 4 प्रकार का होता है ना। सामवेद, यजुर्वेद, है ना। देखिए क्या होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, है ना। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, आप आंसर बताइएगा 24 है। और क्या है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है बताइएगा, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, पंडिता छमाराव। कौन है, पंडिता छमाराव। ठीक है, अगला में आइएगा, का किस शब्द का रूप है, किम का किस शब्द का रूप है, किम का की और महलंत। ठीक है, अगला में आइएगा, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है, करमवीर कथा, है ना। अगला में आइएगा, मंदाकिनी वर्णम, क्या बोला, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, गंगा नदी का वर्णन है। ठीक है, अगला में आइएगा, व्याघ्रपथी, अगला क्या बोला, व्याघ्रपथी कथा में किसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है, लोभ का, यानी लोभ का, है ना जी, लोभ का परिणामों का मतलब वर्णन किया गया। अगला में आइएगा, क्या बोल रहा है, 45 में ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है, शक्र, है ना, शक्र आता है, शक्र, समझे। अगला में शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री पढ़ता है, शिक्षिका में, है ना। देखिए स्त्री पढ़ता है मेन रूप से 2 योग पढ़ना है, एगो टाप पढ़ना है, एगो क्या पढ़ना है, एगो गीत पढ़ना है जी, है ना, गीत पढ़ना है। तो गीत में क्या रहता है, गीत में रहता है हर्षई दीर्घई, ऐसे रहेगा ना, इसे कुमारी हो गया, गौरी हो गया, है जी, नारी हो गया, इन सारली हो गई, इस समय क्या रहता है, मतलब इधर से बढ़ाया हुआ रहेगा ना, इधर से बढ़ाया हुआ, इधर से, जैसे कुमारी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं, कुमारी में, तो बोलिएगा गीप है ना, क्या बोलिएगा, गीप है। टाप का क्या होता है, आकार खाली रहेगा लास्ट में, क्या रहेगा, आकार, जैसे कि है ना, बोल दिया ना, जैसे क्या बोल दिया, आकार रह गया, आकाश, अति बोल रहे हैं ना, पारा में कौन सा पढ़ते हैं, स्त्री पढ़ते हैं, है ना, टाप है, समझे ना। बहुत सारा हो जाए, सरला में कौन सा पढ़ते हैं, स्त्री पढ़ते हैं, क्या किसे पता चला, ये पता नहीं चल रहा है, लास्ट में क्या आकार है ना, लास्ट में आकार है, तो आगे ये क्या हो गया, टाप पढ़ते हो गया, और लास्ट में क्या रहेगा, इधर से उड़ाया रहेगा, तो बताइएगा गी पढ़ते हैं। ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना। स्त्री पढ़ते हैं, शिक्षिका में देखो, शिक्षिका में कौन सा आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, आकार आ गया, कौन सा हो गया, पढ़ते हो जाएगा, कौन सा पढ़ते हो जाएगा बताइएगा, है ना, टाप पढ़ते। ठीक है, अगला में आइएगा, क्या बोला, हिरण्य पात्र दृष्टि हाँ, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से, सतमें जी से कहाँ से लिया गया, सतमें जी थे मुंडकोप निषद से लिया गया है, हिरण्य पात्र ईश्वरवस्य उपनिषद से, सतमें जी थे लिए मुंडकोपनिषद से, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है भाई साहब, पूछने वाला, पटना का ना। इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है जी, 2500 वर्ष पुराना। पटना किस सबसे बना है, पतन से, पटना किस सबसे बना है, पतन, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला में आएगा, दामोदर गुप्त की किस काव्य की रचना की है, काव्य मीमांसा की रचना की है ना। काव्य मीमांसा, आप बताइए, काव्य मीमांसा नहीं, कूटनीतम की रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, कूटनीतम, याद रखिएगा। ठीक है, पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना, 2500 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आइएगा ना। स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधारक थे, है ना, यहाँ पे गलत हो गया, है ना। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, 1824 ईस्वी में हुआ था, है ना जी, गुजरात के टंकारा में हुआ था। और यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना किए थे, 1875 ईस्वी में, मुंबई में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बताइएगा, है ना, स्वामी दयानंद। राजाराम ब्रह्म समाज में 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। ठीक है, अगला में आइएगा, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था, है ना, टंकारा में, टंकापुर में नहीं, टंकारा में होता है 1824 ईस्वी में, गुजरात के टंकारा ग्राम में होता है। क्लियर है। अगला में आइएगा, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, बताइए। करने ही मंदाकिनी वर्णम, किस नदी के बारे में बताइएगा, गंगा नदी के बारे में। किस समाज का पहला पद विशेष होता है,
कर्मधार का दोनों बोलेगा, दोनों विशेष होता है तो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। समझ में आया? आया समझ में? अगला प्रश्न में आएगा कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? कृतवान, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? कृतवान में कौन सा प्रत्यय है ना? कतवतु प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय है। सत्तरी प्रत्यय में 13 है ना, 13 था शेष में, है ना जी, ठीक है, सानस नहीं है। किस शब्द में द प्रत्यय नहीं है? द में रहता शेष भी द ही रह जाता है, द, समझे ना, है ना। एक दाम है ये है, ज्ञान दाम है ये है, धन दाम है ये है, वसुदाम नहीं है, वसुदा में नहीं है। ये पूछता संस्कृत में कि सेंट्रल एग्जाम में आपका आया था कि संस्कृत में प्रत्यय कितना होता है? तो 22 होता है। संस्कृत में प्रत्यय कितना होता है? 22 होता है। क्लियर है? अगला में आइएगा कि हिंदी में प्रत्यय कितना होता है जी, है ना। यहाँ पे जरा ढिस मिसाल है, जरा देख लीजिएगा। संस्कृत में प्रत्यय लगता है 22 होता है, ठीक है। ओ ठीक है। लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुत्तम में कौन सा? लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुत्तम में कौन सा है ना? तमप है। कौन है? तमप है, याद रखिएगा, तमप, है ना। 218 में पूछा गया सारा प्रश्न। नीतिकार अलस को क्या मानते हैं? सबसे बड़ा शत्रु। क्या मानते हैं? सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। अगला में आइएगा, लगभग में हो गया, हो ही गया है ना। जनक की सभा में सशार्थ शुक्ला कौन थी? है ना। जनक की सभा में सशार्थ शुक्ला कौन थी? बताइएगा आप। कौन सी? गार्गी थी, गार्गी, ठीक है, गार्गी, है ना। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? डंडी की। डांडी होगा या डांडी होगा, वही लिखा था डांडी, है ना, है ना। सर्व शुक्ला सरस्वती कैसी क्या थी? सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति थी? डांडी की, है ना। बताइएगा आपने 61 प्रश्न में कितना प्रश्न ईमानदारी से आपने सही किया, यानी आपका कितना प्रश्न सही गया, है ना, बताइएगा। इसमें जहाँ भी दिक्कत हुआ आप बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या कौन सा टॉपिक आपका वीक है, बताइएगा। उसके लिए मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा, है ना, अवश्य बनाऊंगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। 20 दिन का टाइम बचा है जी, है ना। इसमें सरस्वती पूजा है, कुछ लगन शादी ब्याह वाला भी है, इसमें बच के रहिएगा। अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, समझिए ना। अपना पढ़ाई पे बढ़िया से बढ़िया एकदम फोकस कीजिए, है ना। बहुत आप एकदम सोने का जरूरत नहीं भैया, सोने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम से आप मतलब जितना भी टाइम से आप सो रहे हैं ना, उसमें एकदम 4-5 घंटा तुम लगाइए। जैसे 10 बजे आप 10 बजे सो रहे हैं, 10 बजे 10 से एकदम 5 गिनिए, कितना हो जाएगा? तो 10 5 15 कितना हो जाता है? 3 बजे पक्का उठ जाइएगा पढ़ने के लिए, समझे ना। और मेहनत कीजिए भाई लोग, है ना। 230 सब्जेक्टिव में 230 एकदम 228 नहीं होना चाहिए, 230 सही होना चाहिए। चलिए हंसते रहेंगे, क्या रहेंगे? हंसते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे मन लगा के, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है।